पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवन में से हम अकेले ही इस बात को जानते हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और इस बात की यही नॉलेज हमें ह्यूमंस बनाती है। हमारे जीवन के दुखों, इसके इतने कम होने की ये फीलिंग्स हमारे ह्यूमन कल्चर की वैल्यूज के पीछे का मुख्य कारण है। हमारे अब तक के इतिहास में इसके बारे में जानते हुए कि हमारा जीवन लिमिटेड है और ये एक दिन खत्म हो जाएगा, ये हमारी इंसानी सभ्यता को इससे बाहर निकलने के नए रास्तों को खोजने की तरफ बढ़ाता आया है। ऐसा ही एक रास्ता हमें कई सदियों से रिलीजन ने दिया है। दुनिया के हर एक रिलीजन की कोर में हमें अनंत जीवन का आइडिया, वो भी बिना टाइम की किसी एंडिंग के बिना, मिल जाता है। हालांकि पिछली कुछ सदियों के दौरान साइंस में लोगों के बिलीव के इंक्रीज होने के कारण हमें रिलीजन और साइंस में कई चीजों को लेकर काफी बड़ी तकरार देखने को मिली है। बहुत से वैज्ञानिक तो रिलीजन के बारे में बात तक नहीं करते क्योंकि वो रिलीजन्स को केवल कोरा झूठ बताते हैं। लेकिन हमारे आज के वैज्ञानिकों में से सबसे खास वैज्ञानिकों में से एक हैं मिचियो काकू, जो कि अपनी कई थ्योरीज, स्पेशली स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी और अपनी बुक्स और साइंस सीरीज के लिए काफी फेमस हैं। वो रिलीजन, मौत के बाद जीवन, गॉड और इसी जैसी कई सारी चीजों पर काफी खुलकर बोलते हैं। वो रिलीजन के बारे में कहते हैं कि इंग्लैंड के सोमरसेट में मौजूद वेल्स कैथीड्रल में पिछले 800 सालों से जिस भी क्रिश्चियन ने कदम रखा है, उन्हें यही बताया गया है कि उनकी सोल यानी आत्मा अमर है। इसीलिए मैं इमेजिन करता हूँ कि इटर्नल लाइफ यानी अनंत जीवन का प्रॉमिस यहाँ पर पूजा करने वाले लोगों के लिए एक पावरफुल रीजन था, क्योंकि उन्होंने अपनी बाइबल में पढ़ा था कि गॉड ही टाइम को कंट्रोल करता है और उन्होंने ये भी पढ़ा था कि एडम 900 सालों की उम्र तक पहुंच गया था। वहीं पर सबसे ज्यादा उम्र वाला मैथ्यूसेला तकरीबन 959 सालों तक जीवित रहा था। इस तरह से वो जानते थे कि पृथ्वी के टाइम पर गॉड के पास कंट्रोल करने की पावर है और जो उन्हें उनके जीवन को बढ़ाने में मदद कर सकती है। वो कहते हैं कि यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट था कि ग्रेवयार्ड्स यानी कब्रिस्तान को भी करीब रखा जाए ताकि जीवन और मृत लोग साथ साथ हों। मिडिवल लोग डेथ को लाइफ के एक फेज की तरह देखते थे। हालांकि आज से जुड़ी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम में से कई इस बात को लेकर स्केप्टिकल हैं कि हमें जीवन के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी। ऐसी बातों पर बिलीव करने के लिए हमें इस बात पर भी विश्वास करना होगा कि हेवन यानी स्वर्ग सच में एग्जिस्ट करता है। एक वैज्ञानिक की तरह सोचने पर मौत के बाद जीवन और रिलीजियस इमॉर्टैलिटी से प्रॉब्लम जुड़ी है कि किसी के पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये सच में एग्जिस्ट करता है या ऐसा होता है। रिमार्केबल क्लेम के लिए हमें रिमार्केबल प्रूफ की जरूरत होगी। हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इस बात में बिलीव करने के लिए प्रूफ की जरूरत है। ये अवेयरनेस की टाइम एक डिस्टेंट पास्ट में फैला हुआ है। इसने हमें आगे धकेलते हुए हमारी ह्यूमैनिटी से जुड़ा सबसे बड़े सवाल तक पहुंचाया, जो है कि आखिर टाइम की शुरुआत कब हुई थी। ठीक इसी सवाल का जवाब खोजने का 17वीं शताब्दी में डबलिन के एक आर्च बिशप ने फैसला किया, जिनका नाम था जेम्स उशर। जेम्स उशर के लिए टाइम की बिगिनिंग वो मोमेंट थी जब गॉड ने अर्थ, हेवंस और सारी ह्यूमैनिटी की क्रिएशन की थी। तो उन्होंने इसके जवाब को खोजने की शुरुआत ओल्ड टेस्टामेंट से की। जेम्स उशर को टाइम की शुरुआत के आंसर को जानने के लिए केवल बाइबल के वेरियस पैट्रियार्क्स यानी कि मेन हेड्स की उम्र को ही ऐड करना था, क्योंकि बाइबल में हर एक पर्सन की एज के बारे में बताया गया था जब उसके बेटे का जन्म हुआ था। एग्जाम्पल के लिए एडम की उम्र 130 साल थी जब उसके बेटे सेथ का जन्म हुआ था। उसी तरह से सेथ 105 साल का था जब उसके बेटे इनॉक का जन्म हुआ था। लेकिन इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड टेस्टामेंट की एंड में फैमिली ट्री पूरी तरह से खत्म हो गया था और उसमें और क्राइस्ट के जन्म के बीच हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप था। तो उन्होंने इस गैप को भरने के लिए पूरी दुनिया के एंशिएंट हिस्टोरिकल सोर्सेज में इसके बारे में खोजना शुरू किया, जो कि एक बेहद ही टफ काम था।
क्योंकि बेबीलोनियन डे जर्नल की शुरुआत स्प्रिंग में होती है, जो इस क्रोनोलॉजी की शुरुआत ऑटम में और ग्रीक्स ओलंपियाड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से उन्हें इन अलग अलग सोर्सेस को एक साथ लेकर एक दूसरे के साथ मैच करना था और बाद में अपने बाइबलिकल सोर्स से 20 सालों तक उशर ने अपनी लाइब्रेरी के 10,000 से ज्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को एक साथ मैच करने की कोशिश की और आखिरकार 1650 में उन्होंने टाइम की शुरुआत की एक डेट के बारे में पूरे प्रिसीजन के साथ बताया, जो थी 23 अक्टूबर 4004 BC। इस तारीख के साथ जेम्स उशर ने पूरी दुनिया को उस मूवमेंट के बारे में बताया जिसमें गॉड ने टाइम और हमारी क्रिएशन की थी। अगर इसे हम हमारे लाइफ टाइम से कंपेयर करें तो 6000 सालों का समय एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके 100 सालों बाद उनके इस टाइम स्केल को बहुत ही बौना बताया गया। हमारे सभी की किताबों से भरी लाइब्रेरीज के उलट हमारी पृथ्वी अपने आप में हमारे आगे एक अलग कहानी पेश करने लगी थी और इसे महसूस करने वाले पहले व्यक्ति थे जेम्स ह्यूटन नाम के एक स्कॉटिश फार्मर। जेम्स ने अपना अधिकांश जीवन मुख्य रूप से अपने खेतों में नेचुरल प्रोसेसेस को देखते हुए बिताया था और उनकी उस नई इन्वेस्टिगेशन से समय का एक नया विचार हमारे सामने आया। मिचियो काकू कहते हैं कि मैंने भी उन सुरागों को देखा है जिन्हें देखकर जेम्स ने पृथ्वी की उम्र के बारे में पुनर्विचार किया और 6000 सालों के इतिहास को उलट दिया। जेम्स की टाइम से जुड़ी इंसाइट जहां स्कॉटलैंड से आई थी, वहीं पर इन फीचर्स को हम एक बहुत बड़े स्केल पर अमेरिका में ही देख सकते हैं, जो है कोलोराडो रिवर से बने ग्रैंड कैनियंस, जिसे इस कोलोराडो रिवर ने ही बनाया है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर ये छोटी सी नदी कैसे इतने बड़े विशालकाय कैनियन का निर्माण कर सकती है। तो ये रिवर इस कैनियन को हर 1000 सालों में 1 फुट की स्पीड से खोदती जा रही है। वो कहती हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा समय लग रहा है। अगर बात करें इस ग्रैंड कैनियन से पानी द्वारा ले जाई गई रॉक्स की, तो यहाँ से तकरीबन 800 क्यूबिक माइल्स के करीब रॉक्स मिसिंग हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ पानी ने ही इस विशालकाय ग्रैंड कैनियन को बनाया है। अगर बात करें इसकी एज की, तो करंट एस्टिमेट्स के अनुसार ये 5 से 6 मिलियन साल पुरानी है, यानी कि 50 से 60 लाख सालों के करीब, जो कि उशर के 6000 सालों के एस्टिमेट से कहीं ज्यादा है। इसी के साथ इस ग्रैंड कैनियन के इरोजन से बनी रॉक्स की लेयर भी हमें टाइम के स्केल के बारे में काफी कुछ बताती हैं। इस इमेज में दिख रही ये लाल लेयर एक स्लेट स्टोन है, जो कि समुद्र के किनारे पर बनती है और ऐसी 1 इंच की लेयर को बनने में हजारों साल लगते हैं। तो इस तरह से इस चट्टान की कुछ इंच की लेयर में ही हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, बेबीलोनियन, इजिप्शियंस, हिंदू घाटी सभ्यता सभी कुछ रिकॉर्डेड है। मिचियो काकू कहते हैं कि ये एक टाइम मशीन की तरह है। इसके हर 1 इंच में हजारों सालों का इतिहास जमा है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ को देखें तो ये हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा है। वो कहते हैं कि ग्रैंड कैनियन के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप इसमें कोलोराडो रिवर की तरफ जाएंगे तो आप अपने हर एक सिंगल स्टेप के साथ तकरीबन 20,000 साल पास्ट में जाते जाएंगे। यहाँ की किसी भी चट्टान की 6 इंच की लेंथ उशर के अर्थ की एग्जिस्टेंस के टाइम स्केल के इक्विवेलेंट है। वो कहते हैं कि पृथ्वी ने ही हमारे आगे टाइम की विशालता को रिवील करना शुरू कर दिया था। टाइम का एक ऐसा स्केल जो कि अकल्पनीय था और जिसका कोई अंत नहीं था। मिचियो काकू कहते हैं कि जेम्स ने एक ग्रेट पैसेज लिखा था जो उनके ग्रैंड कैनियन के एक्सपीरियंस को समराइज करता है। वो कहते हैं कि पृथ्वी के समय की वास्टनेस का लोगों को पता चल गया था और जिसने एक नई साइंटिफिक क्वेस्ट की शुरुआत की। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें पिछले कुछ दशकों में जाकर मिला है और जो है 4.5 बिलियन साल। आपका मिचियो काकू के इस नजरिए के बारे में क्या कहना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।